जय सिया राम। तो आज कथा से पूर्व तो पहले क्षमा प्रार्थना, क्योंकि कई दिनों से हम कथा नहीं सुना पा रहे हैं। असल में हम अयोध्या जी से संत भगवान हमारे गुरुदेव भगवान यहाँ पधारे, तो उन्हीं के सेवा सानिध्य, उन्हीं का सत्संग प्राप्त करने में ऐसे कोई कि कुछ ध्यान ही नहीं रहा। फ़ोन कहाँ है, यूट्यूब, कथा, कुछ नहीं भान रहा। केवल हमारे ठाकुर जी और हम उनका सत्संग प्राप्त करते और खूब खूब आनंद में रहते। उन्होंने तो दिल्ली को अयोध्या जी बना दिया, यहाँ घर को अयोध्या कुंज बना दिया। तो दिन रात वही अवध धाम का वास, वही सुख मिला। अवध वासी वाला फील आया। लगा ही नहीं हम दिल्ली में रहते हैं, लगा अयोध्या जी में रह रहे। सुबह भी वैसी, प्रभाती भी वैसी, शाम के पद गायन भी वैसे, पाठ भी वैसा, हर चीज़ अयोध्या जी जैसी। दिल्ली में अयोध्या जी प्रकट हो गई थी। तो इतने दिन अवधवास करके कुछ नहीं ध्यान रहता। पहले भी कभी एक दो बार जब कथा नहीं डाली थी तो हम अयोध्या जी गए हुए थे। अयोध्या जी जाने के बाद कथा डालनी है, कुछ नहीं ध्यान रहता। और इस बार अयोध्या जी यहाँ प्रकट हो गई थी, इसलिए कुछ नहीं याद रहा। जबकि पहले से रिकॉर्डिंग इसीलिए कर रखी थी कि केवल डालनी होगी तो जल्दी डल जाएगी, लेकिन इतना भी ध्यान नहीं रहा, समय नहीं मिला कि स्टोरी डालनी है, कथा डालनी है यूट्यूब पे, कुछ भी नहीं ध्यान रहा। और आज जब गुरुदेव भगवान, संत भगवान वापस श्री धाम की ओर चले गए, तब यहाँ ठाकुर जी के प्रेमी भक्त द्वारा जब कमेंट पढ़ा, तब याद आया कि अरे यहाँ तो कथा डालने भूल ही गए हम। उसके लिए बहुत बहुत क्षमा। तो अब से अपने प्यारे कथा रसिक को पुनः सुंदर सुंदर कथा सुनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो अब आज की कथा। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक ऐसे भक्त की कथा श्रवण कराएंगे जिनकी संत वेश में बहुत निष्ठा थी। खूब संत सेवा करते थे, साधु सेवा करते थे और सतत मन में यही विचार करते थे कि अपना सर्वस्व संतों पर ही न्यौछावर कर दिया जाए, भली भांति उनकी सेवा की जाए। तो अब इनके इसी प्रभाव से खूब साधु संत उनके घर आया करते थे। तो इनका नाम ही पड़ गया था सदाव्रती महाजन। इनका असली नाम क्या था वे तो भक्तमाल में भी नहीं लिखा, लेकिन इतना सदाव्रत करते थे, सबको भोजन वस्त्र का दान देते रहना, तो इनका नाम ही सदाव्रती महाजन पड़ गया। और अब संतों का भी इनसे खूब प्रेम, संत भी खूब आते इनके घर पे और खूब वहाँ पे कथा कीर्तन होता, खूब सुंदर संतों की सेवा की जाती। उनकी इच्छा के अनुसार अपनी बुद्धि लगाकर खूब प्रेम से उन्हें संतुष्ट रखते। खूब संत आके वहाँ रहने लगते और ये भी गंभीर श्रद्धा बुद्धि वाले थे, खूब संत सेवा करते। तो इसी कारण एक समय के बाद एक संत इनके घर आए और वहाँ अब इन्होंने खूब सेवा की उन संतों की। और वो संत तो इनकी सेवा से इतने प्रभावित हो गए कि वहाँ से जाने का अब उनका मन ही ना करे और वे वहीं उनके साथ रहने लगे। और ये भी खूब प्रसन्न रहे, खूब वहाँ सत्संग होता, कीर्तन होता और वे भी वहीं रहने लगे। अब उन संत से सदाव्रती जी के पुत्र का प्रेम हो गया। अब नित्य वे उनके साथ खेलते, उनको साथ ही नाम जप करते, उन्हें खूब सुंदर सुंदर बातें सिखाते। परंतु ठाकुर जी, जिसकी जहाँ भी निष्ठा हो, ठाकुर जी एक बार परीक्षा अवश्य लेते हैं कि इस निष्ठा में परिपक्व हुआ या नहीं हुआ। वैसे ही परीक्षा की घड़ी आई अब सदाव्रती जी के लिए। तो जो संत थे जो इनके साथ ठहरे हुए थे, परीक्षा के लिए अब उन संत की ही मति भ्रष्ट कर दी ठाकुर जी ने। ठाकुर जी की जाने क्या इच्छा हुई कि उन संत के मन में सदाव्रती जी के पुत्र के आभूषणों के प्रति लोभ हो गया। और अब एक दिन खेलते खेलते वे दोनों गांव के बाहर चले गए, जहां उन संत ने ठाकुर जी की इच्छा मानकर ही, क्योंकि ठाकुर जी ने ही परीक्षा के भाव से उनकी मति भ्रष्ट कर दी थी, तो अब उन्होंने गहनों के लोभ में
उस पुत्र को मार डाला और उनके शव को वहीं धरती पे गाड़ दिया। लेकिन अब जब ये सब हुआ और ठाकुर जी की माया जाल हटा, तब तो उन संत को भारी पछतावा कि ये मैंने क्या कर दिया। लोभ में आकर एक बालक का वध कर दिया। बालक का वध तो महापाप है। मैंने ऐसा कर दिया, संत वेश को लज्जित कर दिया। लेकिन क्या करें, किसको बताएं। बहुत दुखी हुए, बहुत पछताए और वहीं उस घर में आके रहने लगे। दिन प्रतिदिन मन में अपार पीड़ा बढ़ती जाए, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। मन में दिन प्रतिदिन ग्लानि बढ़ती गई कि क्या किया मैंने, ये सब मेरी कैसे सावधानी छूट गई। अग्रदास जी कहते हैं, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चितलाए। जरा सी असावधानी हुई साधन मार्ग में तो हमारा पतन हो सकता है, गिरने का भय बना रहता है। तो आज मैं पतित हो गया। अब तो घर में माता पिता बाट देखे बालक कहाँ है, कब आएगा, कहाँ चला गया, लेकिन कहीं न मिले बालक। 4 पहर बीत गए उन्हें खोजते खोजते, लेकिन लड़का घर नहीं आया। तब तो भक्त बहुत घबराया। उन संत को लेकर और घर की एक दासी को लेकर पूरे गांव भर में ढूंढने फिरा कि कहाँ गया हमारा पुत्र। वे तो नहीं जानता था कि संत ही लेके गए उसे। सारे में ढूंढा, कहीं नहीं मिला। तो अब ढिंडोरा पिचवाया कि मेरे लड़के को जिस किसी ने रोक रखा हो, कैद कर रखा हो, वो शीघ्र बता दे। उसे उस लड़के के सभी आभूषण दे दिए जाएंगे, खूब सारी धन संपत्ति दी जाएगी। अब ये घोषणा सुनकर ये सब घटनाक्रम देखने वाला एक सन्यासी वहां आया और सदाव्रती जी को एकांत में ले जाके बताया कि तुम्हारे पुत्र को इसी संत ने मारा है जिन्हें तुम अपने घर में रख रहे हो। हमने देखा है, और उसे धरती में गाड़ दिया। अब ये कहकर वो सन्यासी तो ये भक्त महाजन को उसी जगह लेकर गए और दिखाया कि देखो यहाँ गाड़ रखा है तुम्हारे पुत्र को। तब तो वो भक्त को भारी दुख। लेकिन संत वेश में भी अपार निष्ठा थी। कहा संत में दोष नहीं हो सकता, जरूर ठाकुर जी की कोई लीला होगी, संत पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। तो बोला कि सन्यासी तुमने ही सब किया होगा, तुम्हें ही पकड़वा देंगे अभी हम दरोगा के हाथ में, तुमने ही मारा है। अब उसने ये झूठी धमकी इसीलिए दी उस सन्यासी को जिससे संत का नाम ना आ जाए। तब तो लोग कहा कि मैं सबको बता दूंगा, तुम्हें ही पकड़ा जाएगा। सन्यासी ने कहा, अरे भाई मैंने देखा इसलिए तुम्हें बता दिया, मुझे क्यों पकड़वाओगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तब तो महाजन ने कहा, यदि तुम बचना चाहते हो तो साधु का नाम मत लेना, कहीं किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि संत ने ये सब किया है, उस वेश पे लांछन नहीं लगना चाहिए। तब तो कहा कि हम तुम्हें धन देते हैं, ये गांव आदि छोड़कर कहीं चले जाओ, वरना नहीं बच सकते तुम। अब सन्यासी ने उनकी बात मान ली और वो गांव छोड़ के चले गए। और यहाँ महाजन ने लड़के का अंतिम संस्कार किया और घर आ गए। घर आए तो पत्नी को भी ये बात पता चल गई थी। तो फिर अब जब संत को देखा तो संत के मन में भी संकोच कि शायद इन्हें भान हो गया है कि ये सब हमने ही किया है। भारी संकोच में संत बहुत उदास। तब तो संत के संकोच को कैसे दूर किया जाए, ये वे दोनों पति पत्नी सोचने लगे। उनके मन में ये भाव नहीं आया कि हमारे पुत्र का हत्यारा है ये, तो मन में निष्ठा कि ठाकुर जी का वेश है तो जरूर ठाकुर जी की ही कोई लीला होगी, अंत तो होना ही है इस मानव देह का, तो कोई बात नहीं, संत के हाथों गया है, सदगति ही मिली होगी, ठाकुर जी की इच्छा होगी। लेकिन इन संत का संकोच कैसे दूर किया जाए। तब तो इन भक्त की पत्नी ने कहा कि है तो ये भक्त ना संत है, तो अपनी कन्या से इनका विवाह करा देते हैं और फिर ये सदा सदा के लिए यहीं रह जाएं। इनको भी संकोच नहीं होगा और हमारी पुत्री किसी विमुख के हाथ जाए तो हमें ज्यादा दुख है। ये तो संत भगवान है, इनसे ही पुत्री का विवाह करा देते हैं। तब तो वे भक्त अति प्रसन्न कि तुमने पुत्र शोक को भूलकर मेरी इच्छा को सर्वोपरि रखा। तुम्हारे अंदर सच्ची संत भक्ति है, और उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया अपनी पत्नी को। तो अब दोनों पति पत्नी ने संत जी के पास जाकर उनसे निवेदन किया कि आप हमारी पुत्री को अंगीकार कीजिए, उनसे विवाह कर लीजिए।
क्योंकि हम नहीं चाहते किसी विमुख के घर ये जाए, तो भारी दुख होगा हमें। आप तो संत हैं, आपके साथ रहेगी तो ठाकुर जी की प्राप्ति इन्हें निश्चित हो जाएगी। तब तो ये बातें सुनकर, इतनी प्रेम भरी बातें सुन के संत तो और सूख गए, रोने लगे, कहने लगे, हाय, मैंने ही आपके लड़के को मारा है, मैं कोई संत नहीं, मैं तो बहुत बुरा हूँ, सब अपराध मेरा है, जाने मेरी कैसी मति भ्रष्ट हो गई, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, अपनी पुत्री मुझे ना दीजिए, इतने बड़े पापी को ना दीजिए। तब तो महाजन और उनकी स्त्री ने देखा तो कहा कि देखो इनकी साधुता, सारी बुराई अपने सर लेने को तैयार है, जाने किसका पाप अपने सर लेने को तैयार है। आप तो बहुत सज्जन हैं, आप ही से हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। तब तो सदाव्रती जी ने अनुरोध किया, कहा, कृपा कीजिए, मेरे हृदय का दुख मिटा लीजिए, पुत्र तो नहीं रहा, पुत्री से आप विवाह कर लीजिए, जो आप सदा हमारे साथ रहे, आपका सत्संग हमें प्राप्त हो सके, ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त हो सके। और ऐसा कह के संत से ही अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। इतनी संत निष्ठा थी इनके हृदय में कि संत में जरा सा भी दोष दर्शन नहीं किया, ठाकुर जी की सब इच्छा मानी। और अब भक्त सदाव्रती जी के पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर इनके गुरुदेव एक दिन इनके घर पधारे। बहुत भक्त हृदय, काफी सिद्ध संत थे, वे भी जानते सब थे, उन्होंने ही तो इन्हें साधु वेश, संत वेश की महिमा सिखाई थी, उनके प्रति निष्ठा उन्हीं के प्रताप से तो आई थी इनके हृदय में। तो अब वे आए और सदाव्रती जी इनकी खूब सेवा आदि कर रहे। तब तो गुरुदेव ने पूछा, अरे बालक कहाँ है तुम्हारा, प्रणाम तक करने नहीं आया हमें। तब तो इन्होंने कहा कि अजी गुरुदेव, वे तो भगवान को प्राप्त हो गया। संत ने, इनके गुरुदेव ने पूछा, वो कैसे हो गया। तब तो भक्त ने कहा, किसी प्रकार मर गया, जाने कैसे मरा, क्या बताऊं मैं आपको, ये संसार है ही ऐसी, किसी न किसी को तो मृत्यु आनी ही है, इस बार मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। ये सुनकर गुरुवर मुस्कुराए और कहा, प्रभु ने तुम्हारी परीक्षा ली थी, ये तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है। गुरुजी तो वैसे जानते थे कि पुत्र मर गया, फिर भी ये सब प्रश्न तो इसीलिए पूछे क्योंकि वे भक्त के भाव जानना चाहते थे कि क्या ये संत की बुराई करेंगे, हमें बता देंगे कि संत ने मारा है, कैसी निष्ठा है, कितनी निष्ठा है संत के प्रति, इसलिए बार बार पूछ रहे थे कैसे मर गया, क्या हो गया, जानते तो वे सब ही थे। तो अब जब देख लिया कि इन्होंने तो जरा सा भी संत पे लांछन नहीं लगाया, उनका नाम तक नहीं लिया, इतना तक नहीं कहा कि संत के कारण मृत्यु हुई है, तो अपार निष्ठा है संत वेश में। तब गुरुदेव रीझ गए और कहा, मुझे वो स्थान दिखाओ जहाँ तुम्हारा पुत्र मरा, जहाँ उसका अंतिम संस्कार हुआ। और वे लेके गए गुरुदेव को स्थान पर, और संत भगवान गुरुदेव ने वहाँ ठाकुर जी का ध्यान किया और क्षण भर में बालक जीवित हो गया। और ये सब बताया कि ठाकुर जी केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम्हारे में कितनी निष्ठा है संत के प्रति, संत वेश के प्रति। ठाकुर जी का ही माया जाल था ये। इसमें एक दृष्टांत आता है कि एक बार एक बाजीगर वे बादशाह के आगे बहुत सारे तमाशे दिखा रहा था। तब तो बादशाह ने कहा, कोई ऐसा नवीन कौतुक दिखाओ जो आज तक हमने ना देखा हो, ये सब तो हमने बहुत देखा है, ऐसे कट गया वैसे जीवित हो गया, कुछ नया करके दिखाओ। तब तो बाजीगर ने कहा, हाँ हाँ अवश्य। और वो हाँ कर ही रहा था, इतने में तो बहुत जोर जोर के बाजे बजने लगे। किसी को समझ ना आए कि क्या हो गया अचानक से, ये बाजों की आवाज कहाँ से आ रही है। तब बाजीगर ने कहा, बादशाह, आकाश से आ रही है ये आवाज, देवताओं और असुर में युद्ध हो गया है, आप आज्ञा दे तो जरा मैं देवताओं की सहायता कराऊं, फिर आगे आपको नया नया आपको बाजीगर नए नए खेल दिखाऊंगा, अभी मुझे जाना आवश्यक है। कहा कि कृपा करके आप मेरी पत्नी का ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रखिएगा उन्हें जब तक मैं आऊं। और इतना कहकर ही उसने एक कच्चा धागा लिया और उसका एक छोर तो पृथ्वी में गाड़ दिया और दूसरा छोर आकाश में फेंक दिया, और स्वयं अस्त्र शस्त्र धारण करके वो ही कच्चे सूत के सहारे आकाश में चढ़ गया। कुछ देर बाद उस बाजीगर के हाथ कट कर गिरा, फिर अंग प्रत्यंग, कभी पैर कभी उंगली,
सब कट कर के धराधाम पे गिरने लगी और अंत में सिर भी गिर गया। अब तो सब जगह हाहाकार कि बाजीगर तो मर गया। अरे क्या हो गया ये सब, और हाहाकार। उसकी पत्नी ने देखा कि अरे ये क्या हो गया, हमारे पति मर गए। राजा से कहा इसका तो दाह संस्कार करना होगा वरना इसे गति नहीं मिलेगी। दाह संस्कार की तैयारी की गई तो पत्नी ने कहा मैं पतिव्रता हूँ तो साथ में ही सती होंगी इसके। और अब किसी की बात उन्होंने मानी ही नहीं, तुरंत सती हो गई अपने पति के साथ साथ। जैसी अब वो सती हुई तभी थोड़ी देर बाद बाजीगर सकुशल अपने हथियार बांधे आ गया सभा में और कहा मेरी पत्नी कहाँ है, दे दो मुझे, मैं आ गया, लड़कर जीत कर आए हैं हम। अब तो बादशाह हैरान, अरे वो तो तुम्हारे साथ सती हो गई थी, तुम तो मर गए थे। तो इसने कहा अरे अरे ये कैसे कह सकते हो, मैं मर गया था, मैं तो जीवित खड़ा हूँ, कहाँ है मेरी पत्नी। बादशाह ने कहा अरे भाई अभी तो तुम्हारा सिर यहाँ गिरा था, हमने तुम्हारा अंतिम संस्कार किया, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ सती हो गई, अब हम कहाँ से लाए तुम्हारी पत्नी। तब तो बाजीगर ने कहा महाराज आप मेरी सुंदर पत्नी को हड़पना चाहते हैं, इसलिए ही बहाने बना रहे हैं, जरूर घर में कहीं छुपाया है आपने उसे, वे सती कैसे होगी जब मैं ही जीवित हूँ तो। तब तो राजा बहुत सकपका गए कि अरे मैं कैसे विश्वास दिलाऊं, सबने बोल दिया, प्रजाजनों ने बोल दिया, राज दरबारी सबने बोल दिया कि सच में तुम्हारी पत्नी सती हो गई तुम्हारे साथ। तब तो इन्होंने कहा नहीं, मेरी पत्नी यहीं राजमहल में कहीं छुपी है, आप ढूंढो, मिलेगी अवश्य वो। अब तो सब ढूंढने लगे, उसने जैसी ही आवाज लगाई अपनी पत्नी को तब तो छम छम करती हुई उसकी पत्नी महल से बाहर आ गई। तब तो बादशाह सब लोग बहुत हैरान कि अरे ये भी मर गई थी, ये भी कैसे वापस आ गई, बहुत हैरान। तब तो बाजीगर ने बादशाह के आगे हाथ जोड़कर कहा आपने कहा था ना नया खेल दिखाओ, ये था मेरा नया खेल, कैसा लगा आपको। तब तो बादशाह बहुत प्रसन्न हुए, उसकी इस कला पर खूब सारा इनाम दिया। तो गुरुदेव ने बताया कि जब मनुष्य इतना माया जाल फैला सकता है, इंद्रजाल फैला सकता है, तो हमारे ठाकुर जी तो मायापति है, उनका माया जाल देखा कैसा होता है। पुत्र का मरना सब माया थी, देखो तुम्हारा मृतक बालक जीवित हो गया। तब तो सदाव्रती जी बहुत प्रसन्न उस बालक को लेकर आए और अपने घर में उन्हीं संत को सौंप दिया। कहा मुझे आपकी कृपा पे पूर्ण भरोसा था, देखो आपकी कृपा से हमें ये बालक पुनः प्राप्त हो गया और ये अब आप सबकी ही सेवा करेगा। खूब संतों की सेवा में ही लगा दिया अपने पुत्र को। तो ऐसे होते हैं ठाकुर जी के प्यारे भक्त। किसी के गुण को, शील को, स्वभाव को देखकर निष्ठा होनी आसान है, उनमें हमें निष्ठा हो जाती है। किसी का स्वभाव अच्छा लगे, गुण अच्छा लगे, खूब निष्ठा कर पाते हैं हम। लेकिन वेश को देख के निष्ठा होना, ये तो एक अद्भुत गुण है जो किसी किसी बिरले भक्त में ही पाए जाते हैं। ऐसे ही थे ये भक्त सदाव्रती जी और ऐसे ही थे वो हंस भक्त। इन दोनों में ये निष्ठा तो अपार दिखी, जिसके कारण स्वयं ठाकुर जी ने कृपा की इन पे। तो ऐसे थे ठाकुर जी के प्यारे भक्त, वेशनिष्ठ भक्त। तो आज इन वेशनिष्ठ भक्त सदाव्रती जी की कथा यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किसी दिव्य प्यारे भक्त की कथा श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।